जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों से बहुत से बच्चों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि सर थोड़ा सा कभी टाइम निकाल के स्पोकन इंग्लिश के बारे में कुछ हमको सिखाइए। ये देखिए क्या है, व्हाट हैपन्स इज कि स्पोकन इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मैं एक चीज आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस वीडियो को कृपया करके अंत तक देखिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल राजेश मोहन फैमिली मोटिवेटर एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो। स्पोकन इंग्लिश को हम लोगों ने एक हवा टाइप बना रखा है कि ये पता नहीं कौन सी चीज है, हम कर पाएंगे या नहीं, हमें तो आती नहीं है, हम कैसे सीखेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले मैं आप सबसे जो है ना, आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट स्पोकन इंग्लिश इज नो रॉकेट साइंस। ये कोई ऐसा कोई वैदिक मैथमेटिक्स या ऐसा कोई गणित नहीं है कि जिसको आप सीख ही नहीं सकते। और दूसरा एक चीज जो मैं हमेशा आप सबको बोलता हूं और उसको हमेशा माइंड में रखिए, हम सब जो है ह्यूमन बीइंग्स हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इफ एक्स कैन डू वन थिंग, वाई कैन ऑल्सो डू। इफ वाई कैन डू समथिंग, जेड कैन ऑल्सो डू। तो अगर कोई आपकी क्लास में, आपके ऑफिस में, आपके ग्रुप में, आपके घर में अगर कोई अच्छी इंग्लिश बोलता है तो आप भी बोल सकते हो। उसमें कोई ज्यादा कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। ओनली थिंग इज कि आपको मेहनत और डिसिप्लिन का एक जज्बा होना चाहिए और आपको ये ठीक से जो है ना इसको सीखना आना चाहिए और कोई ठीक से सिखाने वाला होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा गुरु हूं या I am a big, some big lecturer or a professor or anything. But one thing is sure that during my Air Force career of 36 years, मैंने बहुत से बच्चों को in Officers Academy and in Airman Training Academies, बहुत से बच्चों को I have given training for communication skills. क्योंकि फौज में अच्छी क्लियर कम्युनिकेशन होना और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना एक ऑफिसर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको अपने ग्रुप को लीड करना है, अपनी टीम को लीड करना है और यही एक क्वालिटी जो है एक अच्छे लीडर की भी है और यही एक क्वालिटी एक अच्छे बॉस की, अच्छे मैनेजर की भी है कि आपको स्पोकन इंग्लिश, आपका जो बोलने का तरीका है और स्पोकन इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए। चलिए अभी जो है स्टार्ट करते हैं इसको, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज टेक अ डायरी एंड अ पेन। देखिए मैं फौजी हूं और हर चीज एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन के साथ करता हूं। ये कोई वो हवाई बातें नहीं है सुनी सुनाई कि आपने इधर से सुनी उधर से वो कर दी। अगर आप में से कोई इसको कैजुअली ले रहा है और इफ somebody is just thinking कि चलो for passing time let's see this video, तो you can opt out right now, but वो बच्चे या वो बच्चियां जो गांव देहात रिमोट शहरों में रहते हैं और जिनकी आंखों में एक सपना होता है जीवन में कुछ बनने का और जो ये चाहते हैं या चाहती हैं कि हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, उनके लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज कि आप जो है एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और बाद में इस वीडियो को दोबारा तिबारा बारी बारी सुनिएगा और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, जो सेलिएंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, उनको आप नोट करते रहिए। इसको बड़े सिंपल तरीके से हम शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि अब जैसे आप किसी को मिले या आपसे कोई मिलने आया या आप किसी इंटरव्यू के लिए गए या आपको कोई रास्ते में मिल गया, कोई प्लेग्राउंड में मिल गया, कोई क्लासरूम में मिल गया,
एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, जैसे हम लोग नमस्कार, राम राम जी, अरे भाई साहब कैसे हो। एक सिंपल सेंटेंस है इंग्लिश का, हाउ आर यू। सबसे पहले आपको सेंटेंस नंबर 1 ये सीखना है, हाउ आर यू। अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की, ज्यादा शो ऑफ करने के लिए भारी भरकम वर्ड्स यूज करने की, लंबे चौड़े इडियम्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी चक्कर में बहुत से लोग मार खा जाते हैं। कीप योर लैंग्वेज वेरी वेरी सिंपल, कीप इट वेरी क्लियर एंड कीप इट वेरी ब्रीफ, कंसाइज। हाउ आर यू अगर आपको किसी ने पूछा, उसका बड़ा सिंपल आंसर है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, आई एम परफेक्टली फाइन। पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आई एम परफेक्टली फाइन। आप एक चीज नोट करते रहना कि ये जितने भी 7-8 सेंटेंसेस जो आज के उसमें मैं आपको बताऊंगा, ये 4-5 सीरीज में बनेगा ये पूरा जो है सीक्वेंस। और हर बार बनाते हुए मैं लिंक में उससे पहले वाला वीडियो डाल दिया करूंगा। आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, तो ना केवल एक इंग्लिश में आप आंसर दे रहे हैं, आप एक पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत जरूरी है, और फैमिली मोटिवेटर होने की वजह से मेरे लिए पॉजिटिविटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हाउ आर यू, थैंक्स फॉर इंक्वायरिंग, थैंक यू सो मच सर फॉर आस्किंग, और थैंक यू फ्रेंड फॉर आस्किंग, आई एम परफेक्टली फाइन, या आई एम फिट एंड फाइन, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट, आई एम very hale and hearty, I am swinging, I am fit and fine। जो भी आंसर दे, पॉजिटिव आंसर दीजिए। कोई आंसर इस तरह का हो, हाउ आर यू सर जी, मैं तो ठीक ही ठाक हूं, ठीक हूं सर, लेकिन कुछ मजा नहीं है। अब वो जैसे ही जो ठीक और ठाक के बीच में ही लगा देते हैं, ठीक ही ठाक हूं, वो वहीं बता देते हैं कि वो ठीक है ही नहीं और कभी ठीक होंगे भी नहीं। सो अपने आंसर्स को भी पॉजिटिव रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी क्लियर, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हाउ आर यू, आंसर इज थैंक्स फॉर इंक्वायरिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूछा, आई एम परफेक्टली फाइन। सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को भी रटना है और आंसर्स को भी रटना है। देखिए बड़ी सीधी सी बात, लिखते जाइए, तभी मैंने बोला है डायरी और पेन, इनको लिखिएगा, क्वेश्चन को भी याद कीजिए, कल को हो सकता है आपको ये क्वेश्चन किसी से पूछना पड़े, और आंसर को भी याद करना है। व्हाट इज योर नेम, करेक्ट आंसर इज, इंस्टेड ऑफ जस्ट शूटिंग व्हाट इज योर नेम देवेंद्र सिंह, रजनीकांत, फलानी कौर, रेखा शर्मा, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। इफ somebody is taking his or her time off और वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, तो कृपया करके उसको पूरा उत्तर दीजिए, माई नेम इज राजेश मोहन शर्मा, कंप्लीट आंसर, नॉट जस्ट शूटिंग के राजेश, नो, माई नेम इज राजेश मोहन शर्मा। वेरी सिंपल, आई होप आप समझ गए होंगे। व्हाट इज योर नेम, पूरा आंसर दीजिए, माई नेम इज देवेंद्र सिंह राजपूत, फुल दिस थिंग एंड विद अ स्माइल। अब जैसे जैसे ये थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन, ये चेन ऑफ कन्वर्सेशन, या जिसको कहिए कि सीक्वेंस ऑफ कन्वर्सेशन आगे आगे बढ़ता है, उसमें एक और नेचुरल क्वेश्चन आता है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप किस जगह को बिलोंग करते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। फर्स्ट हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। इसका भी बड़ा सिंपल आंसर है,
I belong to Rohtak, or I am from Haryana, or I am from United States of America, or I am from Punjab, whatever it is. Simple, straight answer. Where are you from? I am from so and so place. एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ दैट मैंने किसी बच्चे से ऐसे ही, क्योंकि मैं तो लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूं, बहुत से लोग मुझसे इंटरेक्ट करते हैं. वेयर आर यू फ्रॉम? उसने मुझे आंसर दिया. उसने तो बच्चे ने अपने बड़ा अच्छे से दिया एंड गुड ही गेव. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम. आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज एसआर. गुड आंसर. बट आई डिडंट आस्क यू वेयर डिड यू स्टडी. मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने पढ़ाई कहां पे की. मैंने ये पूछा आप कहां को बिलोंग करते हैं. वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम सो एंड सो प्लेस. इसको भी नोट कर लीजिए. जो भी अपना गांव का, शहर का, जगह का नाम जो भी आप बताना चाहते हैं, इसको याद कर लीजिए. और बड़ा सिंपल इसका आंसर है दैट आई एम फ्रॉम सो एंड सो प्लेस. आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम राजस्थान. दैट इज हाउ इट इज. इसके बाद अब आप कल को जो है डेफिनेटली किसी इंटरव्यू पे जाएंगे, कहीं और उसके लिए जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे. एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि ये 3-4 क्वेश्चन की बजाय जैसे ही आप किसी को मिलते हैं, किसी पैनल को, या फॉर सम इंटरव्यू और समथिंग, एक ही सेंटेंस में वो सम अप कर देते हैं सब कुछ. ओके, वेलकम यंग मैन और यंग गर्ल, सिट डाउन. व्हाट इज योर नेम? उसका आपने आंसर दे दिया. अब वो आपसे पूछेंगे